नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि खबर का असर हुआ है। राजधानी जयपुर में कृषि मंडी में हो रही टैक्स चोरी का जी राजस्थान ने स्टिंग ऑपरेशन किया और जब हमने चलाया तो अब मंडी के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंडी के दुकानदार अपने बही खातों को दुरुस्त करते नजर आए, तो वहीं कल देर रात गाड़ियां भी बिना बिल के नहीं निकाली गई। चर्चा इस बात की है कि मंडी सचिव दशरथ ने भी अपने निजी लोगों को फोन करके सतर्क रहने के लिए कहा है। मंडी सचिव पूछ रहे हैं कि आखिर ये वीडियो बने कैसे। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक्सपोज हुए सुरक्षा कर्मियों को भी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने भी मंडी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक सीताराम जाट को पहले भी टैक्स चोरी के मामले को लेकर फोन कर चुके हैं। उसके बाद जांच करने के लिए टीम भी आई थी, लेकिन टीम भी खाना पूर्ति करके लौट गई। टीम ने विधायक रामलाल शर्मा को बताया था कि मंडी में लगे कैमरों की लोकेशन भी चेंज की गई है, इसमें चोरी पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन सवाल अब यही उठता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर टीम ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इस स्टिंग ऑपरेशन को देखकर रामलाल शर्मा ने जी मीडिया की टीम को भी धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि चौमू की कृषि मंडी में पिछले कई दिनों से टैक्स चोरी का खेल जो है कुछ इसी अंदाज में चल रहा था। इस खेल का जी मीडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पर्दाफाश कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोषियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होती है। ऑपरेशन कृषि मंडी का अब असर दिखने लगा बड़े पैमाने पर। अंधी लूट मची हुई है इस सरकार के अंदर, और जिस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज के पत्रकार प्रदीप और उनकी पूरी टीम ने किया है वो वास्तविकता के अंदर सच है। और इसको मैं स्वीकार भी करता हूं कि हाँ, मंडी के अंदर बड़ी चोरी हो रही है। अधिकारियों को कई बार फोन से अवगत कराया, उसके बाद भी रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। एक चैन ऐसी बनी हुई है कि सब इस धांधली के अंदर सब शामिल है। कोई भी अपने प्रशासनिक पद का उपयोग ऐसी चोरियों को रोकने के लिए नहीं कर रहे। व्यापारियों के साथ मिलकर जो जीएसटी चोरी का खेल किया जा रहा था, उस चोरी को जनता के सामने लेके आए, इसके लिए मैं जी न्यूज टीम को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं ऐसे कालाबाजारी करने वाले अधिकारियों को आगाह करना चाहूँगा कि इस कालाबाजारी से बचें। आज की दुनिया में जो मीडिया तीसरी आंख है वो भी हर प्रकार से नज़र रखती है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ सही काम हो रहा है। औचक निरीक्षण भी समय समय पर किया जाएगा और ऐसी किसी तरह के गवर्नमेंट टैक्स का लैप्सेस पाया जाता है तो जो इसके लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी है, जिनकी वजह से इस तरह की संलिप्तता होती है, तो निस्संदेह उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई उच्चाधिकारियों को प्रस्तावित की जाएगी। तो कृषि मंडी में हो रही टैक्स चोरी का जब हमने खुलासा किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो अब हड़कंप जो है मचा हुआ है। प्रदीप सोनी हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, हड़कंप मचा हुआ है, किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, क्या चीजें अब देखने को मिल रही हैं आफ्टर स्टिंग ऑपरेशन, बताएं। देखिए आशीष, निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने एक स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि किस तरह से कृषि मंडी में टैक्स चोरी का पूरा खेल चल रहा था और एक नेक्सस इस चोरी करवाने में शामिल था, अब लगता है कि जिस तरह से कृषि मंडी सचिव दशरथ का टैक्स चोरी का रथ है उस पे एक बार ब्रेक सा लग गया है। कृषि मंडी में जैसे ही इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर व्यापारियों में चर्चा हुई, देर रात से ही हड़कंप मचा है। व्यापारी एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये पत्रकार कौन था और ये कैसे वीडियो बन गए। इधर जो दशरथ सिंह मंडी के सचिव हैं वे भी अपने निजी और खास लोगों से इस बात को पूछ रहे हैं कि आखिरकार मंडी में ये वीडियो कैसे बन गए। तो वही जो दो कर्मचारी गणपत और रामनिवास को हमने बताया, एक सुरक्षा गार्ड था, उसको हमने दिखाया किस तरह से उन्होंने राज उगले, उनमें भी इस बात को लेकर डर है कि कहीं उनकी नौकरी नहीं चली जावे। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खेल चल रहा था, इसको लेकर जिस तरह से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है, हर दुकानदार वो शामिल है जो कच्ची पर्ची पे काम कर रहा था। हमने 107 नंबर की दुकान की पर्ची दिखाई थी कि इस तरह की पर्ची बनती है, उस पर्ची के आधार पर ये पूरा खेल चलता है। अब दुकानदार आपस में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं वो दुकानदार तो इसमें नहीं अटक गया, कहीं वो दुकानदार तो नहीं अटका है। जीएसटी की टीम, जो एंटीविजन की टीम है, वो भी समय समय पे कार्रवाई करते हैं। उनको डर सताने लगा है कि कहीं जीएसटी की विंग यहाँ पे आके कार्रवाई नहीं कर दे। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण ने गंभीर माना है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि मंडी के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी इस संदर्भ में पत्र लिखा जाएगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई मंडी के जो दोषी कर्मचारी उनके खिलाफ की जाएगी। साथ ही उन्होंने औचक निरीक्षण करने की बात कही है। इधर जो प्रवक्ता है बीजेपी के रामलाल शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि इससे पहले जब उनके पास भी लोग पहुंचते थे तो शिकायत करते थे कि इस तरह मंडी में टैक्स चोरी का खेल चल रहा है। उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड के जो चेयरमैन निदेशक है, माफ कीजिएगा, सीताराम जाट, उनको दूरभाष पे इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद में एक विंग यहां जांच करने के लिए पहुंचती है, लेकिन जो कृषि मंडी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उनकी लोकेशन चेंज की गई है। कुल मिलाकर इस चोरी को पकड़ने के लिए कैमरे भी फेल हो गए हैं। इस तरह की बात भी सामने आई है। विधायक रामलाल शर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीर माना है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी इस पूरे खेल में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस यूथ के पीसीसी सचिव जो हैं महेंद्र लामा, उन्होंने भी इस मामले में सरकार से कार्रवाई के लिए बात करने की बात कही है। मंत्री मुरारीलाल मीणा को भी पत्र लिखा गया है। कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है आशीष कि अब इस पूरे नेक्सस को रोकने के लिए कृषि विपणन बोर्ड किस तरह के कदम उठाता है। क्या मंडी सेक्रेटरी पे कार्रवाई होती है? क्या जिन लोगों को हमने एक्सपोज किया? प्रदीप, अब जब से यह खबर सामने आई है, जब से आपका स्टिंग सामने आया है, तब से अब कई तरीके की बातें हो रही हैं। अब बातें ये हो रही हैं कि पहले भी शिकायतें की गई थी, लोग इससे अनजान नहीं थे, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? अब ऐसे में क्या गारंटी कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद कार्रवाई करेंगे? क्योंकि नेक्सस जो है वो सिर्फ सचिव तक ही सीमित नहीं होगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये लंबी पूरी लिस्ट होगी और बड़े बड़े लोगों तक जो है ये पैसे पहुंचते होंगे। ये बंदर बाट बहुत बड़े बड़े लोगों तक होता होगा। अब ऐसे में इस पर कार्रवाई की उम्मीद करें या ना करें? बिल्कुल आशीष ठीक कह रहे हैं। इस पूरे नेक्सस में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति शामिल है। yes. एक सुरक्षा गार्ड की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी बड़ी चोरी करवा दे। ऐसा नहीं है कि एक महज जो गणपत नाम का शख्स है वह यह चोरी करवा दे, क्योंकि गणपत ने खुद कबूल किया है कि मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, सारे पैसे मैं तो मंडी सचिव को देता हूँ। तो ये बड़ी हैरत की बात है। और जिस तरीके से हमने डील की, 6,000 रुपए हमने देने की कोशिश की, हमारी गाड़ियां निकलाने का सौदा तय हो गया, लेकिन उसे जो ट्रेप पहले हुआ था कृषि मंडी में, सचिव थे अमरचंद सैनी, उन्हें एसीबी ने 2 माह पहले ट्रेप किया था। जैसे ही 500 का नोट दिखा तो उन्हें वो ट्रेप याद आ गया और कहा कहीं मैं अटक ना जाऊं। आपको पता है ना कि पहले कृषि मंडी सचिव ट्रेप हो गए, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से परहेज किया और कहा पहले आप अपने ट्रक निकालिए और ट्रक निकालने के बाद मुझे पैसे दीजिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे नेक्सस में एक गार्ड नहीं है, इसमें कृषि मंडी के सचिव दशरथ सिंह का भी अहम योगदान है। जिस तरह का खुलासा जो सुरक्षा गार्ड और गणपत खुद कर रहा है, गणपत ने यह भी कहा है कि मुझे नए साहब ने नियुक्त कर रखा है इस काम के लिए, यानी 20 रुपए बोरी के वसूल करने के लिए। तो सवाल तो निश्चित तौर पे खड़े हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए इस खबर को देखने के बाद में निश्चित तौर पर जीएसटी विभाग के और मंडी के अधिकारी निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं कार्रवाई जो पहले हुई है खाना पूर्ति वाली वो ना हो जाए। अब जरूरत इस बात की है कि वे अधिकारी सरकार के टैक्स के पैसे से जो विकास के काम होते हैं उस टैक्स की चोरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। जिस तरह की मांग बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्या वह मांग पूरी होगी? क्या छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या मंडी सचिव के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी आशीष। प्रदीप, वो सारी बातें तो ठीक है, हम देखेंगे जब कार्रवाई होगी तब होगी, लेकिन द पॉइंट इज कि दशरथ जी कहां हैं, सचिव साहब कहां हैं? क्या वो अंडरग्राउंड हो गए? क्या आपकी बातचीत हो पाई उनसे? क्योंकि कल भी आपने जब उनसे संपर्क साधा था शायद उनका फोन लगा नहीं था। देखिए आशीष, हमने दशरथ सिंह जो मंडी सचिव हैं उनसे लगातार 2 दिन तक बात करने की कोशिश की है। मंडी के भीतर भी गए हैं लेकिन कुर्सी खाली थी। जब हमने पता किया तो कहा साहब छुट्टी पे हैं, किसी शादी विवाह में गए हैं। दूसरे दिन फिर हम गए हैं लेकिन साहब छुट्टी पर है। आज मंडी में आने की बात कही जा रही है, क्योंकि आने से पहले ये खबर चली है तो वे लोगों से पूछ रहे हैं कि मंडी में माहौल क्या है। अब माहौल देखकर साहब आएंगे या वाकई में साहब छुट्टी पे थे? क्या साहब को डर लग रहा है? ये तमाम सवाल भी साहब पर खड़े हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि साहब 12 बजे बाद में मंडी पहुंचेंगे। जिस तरीके की बात आई है, जो उनके खास दुकानदार, खास लोग हैं, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन मंडी सचिव के आने के बाद हम मंडी सचिव से एक बार बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस खबर को दिखाना यह था कि जिस तरह से टैक्स चोरी हो रही है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या उसमें दशरथ सिंह शामिल है? इस पे उनका पक्ष हमें जरूर जानना होगा, हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल इस कृषि मंडी पे जरूर खड़े हैं। जब से एसीबी का ट्रेप हुआ है तब से ये मंडी विवादों में थी और ऐसा नहीं है
कि इसमें पूरा एक कर्मचारी शामिल है, केवल एक दुकानदार शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा नेक्सस है। दुकानदारों की बड़ी फहरिस्त है, साथ ही कर्मचारियों की बड़ी फहरिस्त है। ऐसा नहीं है जो सरकारी कर्मचारी है वो शामिल नहीं है, वो भी शामिल है, लेकिन प्राइवेट लोगों को आगे रखते हैं ताकि कहीं कोई ट्रेप जैसा कांड हो तो वे बच सके। इस तरह का माहौल भी मंडी में बना हुआ है। सुबह भी हमारे सोर्स के जरिए हमारी बातचीत हुई, उसने कहा कि जिस गार्ड का या जिस कर्मचारी का हमने स्टिंग किया है वह भी आश्चर्यचकित है कि आखिरकार ये कैमरा कहां लगा था और कैसे रिकॉर्ड हो गया। तो कुल मिलाकर जी राजस्थान ने जिस तरह का स्टिंग किया जाहिर तौर पर प्रदीप, ये स्टिंग से हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। अब किसी को समझ में ये नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाए कहां। बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए।